क्या झारखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी की परतें अब एक एक कर खुल रही हैं? जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल में कथित अनियमितताओं की जांच से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक, आखिर इस पूरे परीक्षा विवाद में अब तक क्या क्या सामने आया है? कहां तक पहुंची है सीआईडी की जांच? कोर्ट में क्या हुआ और सरकार पर क्यों उठ रहे हैं सवाल? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जेपीएससी सीजीएल परीक्षा के तार, कितने गुनहगार? सीआईडी जांच का शिकंजा, खुल रहे नए राज। कोचिंग सेंटरों तक पहुंची जांच की आंच। 22 गिरफ्तार, अभी 7 फरार। अब कोर्ट की दहलीज पर मामला। जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा मामले में सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे सामने आ रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद अब जांच की आंच कई कोचिंग संस्थानों तक पहुंच गई है। जांच के सामने आया है कि कथित तौर पर कोचिंग संस्थानों के जरिए अभ्यर्थियों को चिन्हित किया जाता था और फिर डील की जाती थी। सीआईडी अब जब्त किए गए अभ्यर्थियों के डेटा के साथ साथ बैंक खातों के लेन देन को भी खंगाल रही है। इस मामले में अब तक 22 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि 7 नामजद और संदिग्ध आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं। यानी जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे परीक्षा गड़बड़ी से जुड़े नेटवर्क की नई परतें खुलती जा रही हैं। जेपीएससी जेएसएससी गड़बड़ी में न सिर्फ जेपीएससी और जेएसएससी के जो कर्मचारी या पदाधिकारी उनकी मिलीभगत की बातें सामने आई है, बल्कि एजेंसी और ख़ासतौर से जो कोचिंग संस्थाएं हैं उनकी भी मिलीभगत की जो है वो सामने आ चुकी है। ऐसा पूछताछ में अब तक सीआईडी को मिला है। जांच के बीच अब मामला अदालत की चौखट पर है। झारखंड हाई कोर्ट में जेएसएससी सीजीएल और रेंजर भर्ती परीक्षा से जुड़े मामलों पर सुनवाई हुई। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट नियुक्ति परीक्षा से जुड़े मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार को काउंटर एफिडेविट यानी शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब सरकार को अपना पक्ष शपथ पत्र के जरिए रखना होगा। मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। मौखिक टिप्पणी भी की और साथ ही राज्य सरकार को यह आदेश दिया कि 24 तारीख तक काउंटर एफिडेविट इसमें जवाब फाइल करना है राज्य सरकार को। परीक्षा विवाद की गूंज अब झारखंड हाई कोर्ट से आगे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। जेपीएससी 14वीं परीक्षा में कथित गड़बड़ी और अनियमितताओं को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि ये महज इंक्वायरी का नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेशन का मामला है। फॉरेंसिक जांच समेत कई पहलुओं को भी देखा जा सकता है। याचिकाकर्ता की ओर से सीबीआई जांच की मांग की गई है। वहीं जुडिशियल सर्विस परीक्षा को लेकर भी कोर्ट ने कई सवाल उठाए हैं और कहा कि इस पहलू को भी देखा जाएगा कि परीक्षा कैसे आयोजित हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जल्द सुनवाई की तारीख देने का निर्देश दिया है। इस बार जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये इनिशिएटिव लिया है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को नोटिस जारी किया है, इससे हम लोग बहुत ज्यादा आशान्वित है कि फ्यूचर में एग्जाम अथॉरिटी जो एजेंसी एग्जाम करेगी झारखंड में, वो ट्रांसपेरेंसी और जो जनमानस में जो विश्वास चला गया है उसको फिर से रीस्टोर होगा। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। जेपीएससी नियुक्ति परीक्षा मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से मामले में अपना पक्ष रखा जाएगा। ऐसे में राज्य की सरकार जो कानूनी रूप से संबद्ध होगा वैसा निर्णय लेगी और सुप्रीम कोर्ट को इससे अवगत कराएगी। वहीं बीजेपी ने भी सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी का आरोप है कि राज्य सरकार छात्रों के प्रति दोहरी नीति अपना रही है, यानी परीक्षा विवाद अब सिर्फ जांच और अदालत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे लेकर सियासी घमासान भी तेज होता जा रहा है। इस नोटिस के बाद जो है आने वाले दिनों में जो तथ्य सामने रखे जाएंगे, मुझे लगता है कि जो सीबीआई जांच की मांग की जा रही है उस पर दिशा निर्देश प्राप्त किया जा सकता है। अब सवाल बड़ा है
कि क्या सीआईडी की जांच से परीक्षा गड़बड़ी के पूरे नेटवर्क का खुलासा होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद सीबीआई जांच की मांग पर कोई बड़ा फैसला आएगा? और सबसे अहम, छात्रों के भविष्य से जुड़े इस पूरे विवाद का आखिर कब होगा समाधान? न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता संजय सिन्हा, ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बीच रांची से आपको बड़ी खबर बताते हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व सांसद दीपक प्रकाश और अमर बाउरी कोतवाली थाना गए। आंदोलनकारी छात्रा प्रतिमा कुमारी से पुतला छीनने के विवाद में मामला दर्ज कराया गया था, जिसके बाद तीनों नेता कोतवाली गए हैं। तो बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व सांसद दीपक प्रकाश, अमर बाउरी कोतवाली थाने पहुंचे। टोटल 8 जनों पर केस किया गया है और अज्ञात में 30 से 40 जन है, जिसमें कि नाम मैं आप लोगों को भेज दूंगी। नवीन चंचल, उत्तम यादव, शहबाज मलिक, मुश्ताक आलम, आशुतोष वर्मा उर्फ सोनू वर्मा, अंकिता वर्मा, डॉक्टर हेमलाल कुमार मेहता और अश्विनी शर्मा। अंकिता वर्मा वही है जो दीदी ने, मैं उनसे सबसे पहले कहना चाहती हूँ कि आपने जो भी किया, जैसे भी केस किया, हम लोगों को नहीं पता, लेकिन दीदी आपने बहुत गलत किया, क्योंकि जिस तरह का हरकत आपने किया है थाना में केस करके, कोई भी भाई आपको संरक्षण देना नहीं चाहेगा। जो भी हमारा जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के द्वारा आपको सभी भाइयों ने संरक्षण दिया था और उनके खिलाफ आप जितने भी एलिगेशंस लगाए हैं वो सरासर गलत है। उनका नाम उनके नाम इसलिए डाला है क्योंकि मेरे पास वीडियोस है, प्रूफ है मेरे पास, आप लोग भी सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। वो खुद पुतले को छीनते हुए नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो शॉपिंग करने आई थी। अगर आप शॉपिंग करने आई थी दीदी, तो आप पुतला क्यों छीन रहे थे? आप शॉपिंग करने आई थी तो भगदड़ हो रहा था, आप अपना स्कूटी उठाती और चली जाती घर। कि भाई कौन छीन रहा है? जेएमएम के गुंडा कर रहे हैं। तो ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगी झारखंड, और इसीलिए आज हम सब लोग आए ताकि बच्चे को ऐसा नहीं लगे कि हम अकेले हैं, सिर्फ छात्री हैं। ये छात्र के अभिभावक भी हैं और हमारी पूरी पार्टी इन बच्चों के साथ खड़ी है। सरकार एक तरफा उनके साथ खड़ी है जो छात्रों के आंदोलन को कुचलने का काम कर रही है, और आज उनका पोल खुल चुका है। आने वाले समय में छात्रों की जो ज्वाला है वो मसाल बन करके इस सरकार के ताबूत पर कील ठोकने का काम करेगी। और हद तो तब है जब हमारी बच्चियों के साथ, हमारी बहनों के साथ, बेटियों के साथ ये अनाचार और अत्याचार हो रहा है। आने दीजिए, समय माफ नहीं करेगा इन लोगों को। वे छात्र एक प्रोटेस्ट उन्होंने निकाला था महात्मा गांधी स्टेच्यू मोराबादी से, और वे आ रहे थे रांची यूनिवर्सिटी के पीछे उनकी जुलूस पहुंची थी, और वहां पे घात लगा के जेएमएम के कार्यकर्ता और इंटेंशन के तहत जान मारने के नियत से उनके जुलूस पे हमला की गई और हेमंत सोरेन जी का पुतला को लूट लिया। वहां पे छात्राएं भी थी, छात्राओं पे अभद्र टिप्पणी की गई, जाति सूचक गाली दी गई, उसका दुपट्टा खींचा गया, अश्लील हरकत की गई। उसके खिलाफ स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट करते हैं उसकी छात्रा जो है आज आई थी और अपना एफआईआर कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। दर्ज हो गया। SC/ST एक्ट है, सेक्शन लगा है। हाँ, कई सेक्शन है। SC/ST एक महत्वपूर्ण है कि उनको जाति सूचक शब्द करके गाली दी गई थी, उसके हमला किया गया था। और ज्ञात अज्ञात कितने लोग हैं? नहीं, जेएमएम के कार्यकर्ता 8 नेम्ड हैं और बाकी अज्ञात लोगों के केस दर्ज हुआ है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झारखंड सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जेएमएम झारखंड में हिटलर की तरह सरकार चला रही है। अब इस पूरे मामले पर सियासत गर्माती भी जारी है। जहां एक तरफ सरकार की तरफ से इसका बचाव किया जा रहा है, तो विपक्ष की तरफ से सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। और जैसा कि अभी आपने छात्रा का बयान भी सुना, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके साथ मौके पर जब वो मौजूद थी तो उनके हाथों से पुतला छीना गया और जाति सूचक गाली भी दी गई। देखिए, ये स्पष्ट हो गया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसकी सरकार कहीं ना कहीं हिटलर और नाजी पार्टी की तर्ज पर चल रही है। नाजी पार्टी में क्या था साहब? टोटलिटोरियन वहां पे पूरा सिस्टम था,
कोई अगर प्रतिरोध में आवाज उठाता था, विपक्ष में आवाज उठाता था, तो नाजी पार्टी के कार्यकर्ता और हिटलर की जो सीक्रेट पुलिस थी, गेस्टापो, दोनों मिलकर उसे साइलेंट कर देते थे। अब झारखंड में क्या हो रहा है? बिल्कुल नाजी पार्टी की तर्ज पर यहाँ की सरकार चल रही है। यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी आपसे छीन लिया गया। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। रामगढ़ से छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर नई यात्रा की शुरुआत की। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत देवेंद्र नाथ महतो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पैतृक गांव नेमरा के लुकैया टांड पहुंचे। यहां शिबू सोरेन की आदमकद प्रतिमा पर पूजा और माल्यार्पण के बाद उन्होंने भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा का शुभारंभ किया और ये यात्रा झारखंड के सभी 24 जिलों से होकर गुजरेगी। इस दौरान उन्होंने सखुआ का पौधा भी लगाया। देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि छात्रों के हक और भर्ती व्यवस्था में सुधार के लिए पूरे राज्य में लोगों को जागरूक किया जाएगा। आप देख सकते हैं हाथ में चित्र है विनोद बिहार कि यही वो धरती है कि इस धरती से न्याय की आवाज, अधिकार की आवाज को एक बल मिलता है, एक गति मिलता है। तो जाइए नए झारखंड के लिए जो सपना जो झारखंड पितामह विनोद बाबू ने जो सपना देखा था, उसी सपना को पूरा करने के लिए नए झारखंड का नव निर्माण के लिए पूरे नेमरा और गुरुजी के गांव के लोग आशीर्वाद देकर के भेज रहे हैं। भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा को लेकर के आज छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पैतृक गांव नेवरा के लुकैया ताड़ पहुंचे। देख सकते हैं यहाँ पर शिबू सोरेन के आदमकद प्रतिमा पर वे माल्यार्पण कर रहे हैं और यहीं से सुधार यात्रा झारखंड के 24 जिलों तक जाएगी। उनके साथ कुछ लोग आए जिनसे हम बात करने वाले हैं। क्या आप लोग का मांग है? देखिए, जो भी छात्रों को जिस तरह से किया गया, जो सबूत पेश करना था वो पेश करके नहीं पेश करके, क्योंकि वो जानते थे कि हम फंस रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर हम फंसते हैं तो हमको गिराने का भी काम करेगा यही छात्र लोग, यहाँ का युवा लोग। पूरे 24 जिले में जाएंगे आप? जी जी बिल्कुल जाएंगे और जो भी गांव तक, 24 जिले नहीं, हम लोग गांव तक जाने का प्रयास करेंगे। आप लोग का मूल मांग क्या है? देखिए, मांग है हम लोग का जो भी मतलब सीबीआई जांच होना चाहिए। जी सीबीआई पूरा रिफॉर्म होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो देख सकते हैं देवेंद्र नाथ महतो के समर्थन में नारेबाजी हो रही है और खास बात है कि शिबू सोरेन का चित्र लेकर के और दूसरे जो यहाँ के महापुरुष हैं उनके चित्र लेकर के लोग यहाँ पर आए। खास करके बिरसा मुंडा का यहाँ पर चित्र है और दूसरे अन्य नेताओं का भी चित्र है और ये कहीं न कहीं सुधार यात्रा पूरे झारखंड के 24 जिलों तक जाएगी। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और इस बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में CAMPAE की बैठक होगी। मानव वन्यजीव संघर्ष पर सीएम हेमंत सोरेन सख्त। CAMPAE का मतलब है झारखंड प्रतिकरात्मक वन रोपण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। इसकी बैठक काफी अहम, क्योंकि सभी हाथी कॉरिडोर की बारीकी से मैपिंग के निर्देश दिए गए। एलिफेंट पैसेज के लिए विशेष व्यवस्था करने को कहा गया है। मानव वन्य जीव संघर्ष रोकने का प्रभावी प्लान बनाने का निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिया है। मिट्टी और जल संरक्षण के साथ भूजल रिचार्ज पर जोर दिया गया। वन रोपण में औषधीय पौधों को शामिल करने के निर्देश दिए गए। वन संरक्षण और पर्यावरणीय योजनाओं की सीएम ने समीक्षा की है और ये बैठक काफी अहम मानी गई है। और अगली खबर आपको जमशेदपुर से दिखाते हैं, जहां सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना क्षेत्र में फायरिंग का मामला सामने आया है। कांदरबेड़ा स्थित होटल में 10 माइलस्टोन में जमशेदपुर के कारोबारी निखार सबलोग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार अपराधियों ने कारोबारी पर ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की, जिसमें 6 गोलियां लगी। गंभीर हालत में उन्हें जमशेदपुर के TMH अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल से 10 खोखे बरामद किए। इसके अलावा आसपास लगे CCTV कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है। एक व्यक्ति की गोली मारी गई थी, जिन्हें TMH लाया गया था, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। थाना अंतर्गत 10th माइल होटल है, ये रेस्टोरेंट है। वहाँ पे एक जमशेदपुर के निखार नामक व्यक्ति खाना
खाना खा रहे थे वहाँ से, निकलने वक्त कुछ अपराधियों द्वारा, कुछ व्यक्तियों द्वारा उन्हें पीछे से गोली मार दी गई है, जिन्हें इलाज हेतु KMH लाया गया था, बट यहाँ आने के उपरांत उनकी मृत्यु हो गई है। हम लोग घटना की जाँच कर रहे हैं, फिर जैसा होगा कितनी राउंड गोली चली है सर? ये जानकारी नहीं है। कितने राउंड गोली चली है? मिला है क्या सर? वो खोखा है, बट अभी क्योंकि जांच कर रहे हैं, डिटेल बता पाएंगे, जो प्रारंभिक है वो बता देंगे। बाकी बड़ी पदाधिकारी ये अभी कोई जानकारी नहीं है, बाकी बड़ी पदाधिकारी आप लोग को ब्रीफ करेंगे, बस क्योंकि आप लोग हैं उपलब्ध हैं यहाँ, इसीलिए इतना हम आप लोग